Good morning, students. My name is Virpal Singh, and today we will study the next chapter, that is the state of matter, in which we will study the gaseous state and the liquid state, and later on we will study the solid state as well. So let's start from the beginning, that is the intermolecular forces. तो स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो वांडरवाल फोर्सेस है, सबसे पहले हम वांडरवाल फोर्सेस की बात करते हैं. वांडरवाल फोर्सेस जो है वो जोनेस वांडरवाल्स ने जो है वो प्रोवाइड करी थी. एंड दीज आर द थ्री टाइप. आगे जो है इनको थ्री टाइप में बांटा गया है, दैट इज डिस्पर्शंस, डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस से वी विल स्टार्ट द आवर वांडरवाल फोर्सेस. सो डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस क्या रहती हैं. फिट्ज लंडन वाज द फर्स्ट हु गिव दिस फॉर्मुलेट दिस फोर्सेस. डिस्पर्शन फोर्सेस क्या रहती हैं कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स. लेट्स स्टार्ट. वी हैव एटम एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो अब क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, और अगर हम बात करें एटम की, और इनमें क्या होगा, वेन एवर इन दोनों को हम क्लोज लेके जाएंगे तो इनमें डाइपोल क्रिएट होगा. डाइपोल क्या, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो एक साइड शिफ्ट कर रहा है. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, जहाँ आपका येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है. और हम कंसीडर करते हैं लाइक ए एंड बी. अगर हम ए और बी की बात करें, ए एंड बी में भी ऐसा ही होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक साइड शिफ्ट होगा और दूसरे में जो है वो आपका डाइपोल क्रिएट होगा. दैट इज़ वाई दे अट्रैक्ट ईच अदर. फॉर एग्जांपल ए जो है वो हमारा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली नहीं है, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि बी हमारा सिमेट्रिकल है. सो ए के केस में आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल है. इट मीन्स जो आपका राइट पोर्शन है जहाँ एक दिख रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और लेफ्ट साइड की तरफ आपका नेगेटिव, जहाँ की तरफ एरो है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. अब जब आप इसको इसकी तरफ लेके जाएंगे, बी के पास लेके जाएंगे, सो बी में भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव राइट की तरफ हो जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस नेगेटिव, बी का जो नेगेटिव पोर्शन है लेफ्ट साइड, और ए का जो राइट पोर्शन है पॉजिटिव पोर्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और जो फोर्सेस इस केस में जो रहेंगी, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड एज द लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस. ठीक है, ए और बी के बीच में जो है वो फोर्सेस जो आई, और ये वीकेस्ट फोर्सेस मानी जाती है, और जो इसकी रेंज है वो 500 पिकोमीटर है, और ये शॉर्ट रेंज तक ही सीमित है. ये भी आपको याद रखना है. जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द एटम रेज़्ड टू पावर 6. नाउ द सेकंड वन इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. द वांडरवाल फोर्सेस से नेक्स्ट टाइप है हमारे डाइपोल डाइपोल. सो वी कंसीडर टू डाइपोल्स जिन पे परमानेंट डाइपोल है, लाइक ए एंड बी. डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव रिप्रेजेंट की नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. नाउ व्हाट विल हैपन, लेफ्ट वाला ए बी का जो बी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और राइट वाले का जो ए है उस पर पॉजिटिव चार्ज है. ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा है, वो राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, और एच जो आपका पॉजिटिव है. अब देख सकते हैं डार्क यहाँ ब्लू कलर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को. सो एच पे पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और क्लोरीन पे नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव. सो इस केस में जो क्लोरीन है वो परमानेंट आपका नेगेटिव है, और एच आपका पॉजिटिव है. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए. लेफ्ट वाले के क्लोरीन जो होगा नेगेटिव चार्ज वाला विल अट्रैक्ट विद द एच पॉजिटिव, जो आपका डेल्टा पॉजिटिव है, राइट वाला मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेगा. और इन केस में जो इन, क्योंकि ये भी डाइपोल है, लेफ्ट वाला भी डाइपोल राइट वाला भी डाइपोल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स जो होगी दैट इज कॉल्ड एज द डाइपोल डाइपोल. और जो डाइपोल डाइपोल होते हैं ये एक पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है. क्यों, क्योंकि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है. जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बट दे आर वीकर देन आयनिक आयनिक. ठीक है, आयन आयन इंट्रैक्शन से ये वीकर होती हैं, बट बाकी डिस्पर्शन फोर्सेस से ये स्ट्रांग होती हैं. ठीक है, सो जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स रेज़्ड टू पावर 6, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल.
सो हियर अगर हम वाटर H2O की बात करें, H2O एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन पॉजिटिव से आपका इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है रहेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, व्हाट विल हैपन हियर? जब हम डाइपोल की बात करते हैं, वी हैव अ परमानेंट डाइपोल। राइट साइड आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल, इट्स अ परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, इट हैज़ परमानेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका लेफ्ट साइड है उसमें आपका परमानेंट नहीं है, मतलब वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लाइक क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन क्लोरीन क्योंकि सेम एटम है, इट हैज़ नो चार्ज, ठीक है। क्लोरीन पे भी ज़ीरो, क्लोरीन लेफ्ट वाले क्लोरीन पे भी ज़ीरो। सो व्हाट विल हैपन, जब हम इसको वाटर के पास लेके जाएंगे, सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, पोलराइज क्लाउड है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है। नाउ व्हाट विल हैपन, जब हम इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो इंड्यूस होगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वाई? द इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। जो Cl2 का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा और आपका क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसके बीच में जो रेड कलर का बॉन्ड हम यहाँ पे बता रहे हैं, दैट बॉन्ड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि आपके पास एक परमानेंट डाइपोल था और दूसरा आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। जब हम इन दोनों को क्लोज लेके जाएंगे तो इट विल क्रिएट इंड्यूस पोलर चार्ज, पॉजिटिव आया इंड्यूस करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रोमीन ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव ऑक्सीजन से के नेगेटिव से जुड़ के बॉन्ड बनाएगा। अब आपको याद रखना है, जैसे जैसे हम एटम का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। इंटरेक्शन एनर्जी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁻⁶, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल। जो भी पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, उन दोनों का जो है वो रहेगा डिस्टेंस। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक जो अनदर टाइप है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ वंडरवाल बॉन्ड, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोल सकते हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्गर देन अदर बॉन्ड जो हमारे बाकी सारे हैं। बाकी सारे इन द सेंस जो हमारे डाइपोल डाइपोल को छोड़ के जो हमारे पास बाकी हैं उनको हम जो है बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज़ 10 to 100 किलो जूल पर मोल होती है। सो दैट इज़ वाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रोटीन में रहता है, न्यूक्लिक एसिड्स में रहता है और बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ अगर हम पार्टिकल की मोशन की बात करें, सो अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। और ऐसे हमें पता है कि हर एक एटम पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो ये क्या करता है, आपका रिपेल भी करता है। लाइक नेगेटिव नेगेटिव रिपेल भी कर सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस भी आपके रिपेल कर सकते हैं। सो अगर आप मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल क्लोज लेके जा रहे हो तो दे कैन रिपेल ऑल्सो। सो दे हैव रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो, दे माइट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑल्सो। सो वॉट विल हैपन, दे कैन रिपेल। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वॉट विल हैपन, अगर हम लिक्विड की बात करें तो दे हैव द लिक्विड हैव मोर मोशन, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो ज़्यादा होगा। सॉलिड का मोशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, लिक्विड का भी इतना नहीं होगा, बट एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड थोड़ा सा मोशन उसका ज़्यादा रहेगा। और दे आर बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल, दे कांट बी कंप्रेस। बट इन केस ऑफ गैस की बात करें तो गैसेस कैन बी कंप्रेस। तो हम ये बात मान सकते हैं। अब हमारे पास एक एनर्जी रहती है, दैट एनर्जी इज थर्मल एनर्जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटम्स। मोर द थर्मल एनर्जी मोर विल बी द मोशन। सो हम ये जो थर्मल एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। सो जब जब आप ट्रांसलेशंस होते हैं, रोटेशंस होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, एंड देयर विल बी एनर्जी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी एंड विच इज मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की वजह से होती है। और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। So here we have intermolecular forces A और B. If they come closer, they can repel also because positive positive repel भी कर सकता है। So thermal energy में आपका repulsion जो है वो ज़्यादा होगा, मोशन ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही होंगी, थर्मल एनर्जी उसको रिपेल कर रही होंगी। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। आपको याद रखना है, इफ़ गैसेस के केस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम रहती हैं। लेकिन सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा रहती हैं और थर्मल एनर्जी कम रहती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी वीकेस्ट होती हैं गैस में, थर्मल एनर्जी हाईएस्ट होती है। सॉलिड केस में अपोजिट होता है, सॉलिड केस में आपकी थर्मल एनर्जी कम होती है और आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। सो इन केस अगर आप इसको लिक्विफाई कर रहे हो तो थर्मल एनर्जी कम होने लग जाएगी।
सो अगर हम बात करें आप पूरे, अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें, देयर आर 11 गैसेस, ठीक है, पर्टिकुलरली है, और इन सभी गैसेस का जो नेचर होता है वो सेम रहता है। दैट इज़ वाई दे हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स। गैसेस के जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे मोस्टली वो क्या होंगे, सेम होंगे। एंड देयर आर 11 गैसेस, 117 में से 118, देयर आर 118 एलिमेंट, बट 117 हम लोग मानते हैं कि ये जो हैं। और इनमें से जो आपके गैसेस हैं वो 11 होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ये गैसेस शो करते हैं, दे हैव नो डेफिनेट शेप, बिकॉज कोई वॉल्यूम पर्टिकुलर नहीं है, कोई शेप पर्टिकुलर नहीं है, जिस कंटेनर में डाली जाती है उसको कंप्लीटली फिल करते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड ऑल्सो। अब आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दें और मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे, और थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरेक्टिव एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। और गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन इक्वल डायरेक्शन। हर जगह पे वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस इंटरमिक्स इक्वली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। किसी भी इक्वली इंटरमिक्स होते हैं पूरे कंटेनर में। लाइक सॉलिड है वेरी क्लोज, लिक्विड थोड़े से कम क्लोज, एंड गैसेस आर वेरी वेरी फार अवे। सो देर आर सम लॉज जो जो हम पढ़ने वाले हैं, और वो लॉ हमें जो है वो किस किस चीज़ को इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। लाइक मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को, इन सबको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके जो कुछ हमने लॉ बनाए हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ लॉ हैं, और उन लॉज को हम बोलते हैं गैस लॉज। क्या बोलते हैं? गैस लॉ। तो गैस लॉज में कौन कौन से हैं? देर आर डिफरेंट लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, गे-लुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। So in the next class we will study one by one Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law and Avogadro law. Where Boyle's law relationship between volume and pressure, ठीक है। चार्ल्स लॉ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम तो सब में रहेगा एक को छोड़ के। एंड गे-लुसेक लॉ इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रो लॉ, द लास्ट वन एवोगैड्रो लॉ जो होगा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो आज का जो सेशन था वो यहाँ तक ही था। नेक्स्ट हम लोग लॉस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।